आज हम आपके साथ एक ऐसा सच्चा और दिल दहला देने वाला वाकया शेयर करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई ऐसा भी हो सकता है। एक बेवा माँ की 3 जवान बेटियां जिनकी अभी शादी भी नहीं हुई थी, अचानक उम्मीद से हो गई ना। उनका बाहर आना जाना था, न किसी से मेल जोल। फिर सवाल यह पैदा होता है, आखिर वो कौन है जिसने ये सब किया? क्या वो उनका अपना सगा बाप था, या कोई सौतेला भाई, या शायद चाचा या मामा खालू, या कोई और करीबी रिश्ता जिस पर भरोसा था, जो घर का फर्द था और जिससे कभी ऐसी उम्मीद ना थी। ये वाकया ऐसा है जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। घरों के दरों दीवार तक कांप उठे। जब सच्चाई सामने आई तो आइए बगैर वक्त जाया किए सुनते हैं वो लजाखेज वाकया जिसने साबित कर दिया कि हर दरिंदा बाहर नहीं होता, बाद दफा वो घर के अंदर होता है और उसका चेहरा सबसे ज्यादा भरोसे वाला होता है। ये बात एक दुखी दिल रखने वाली, मेहनती और गरीब बेवा औरत की है जिसका नाम बीबी हलीमा था। उसका शौहर कई साल पहले दुनिया से रुखसत हो चुका था और उसके पहले शौहर से एक बेटा था जो मां के दूसरे निकाह के बाद भी उसी के साथ रहा। बाद में हलीमा ने दूसरी शादी की जिससे उसे 6 बेटियां हुई, बेहद खूबसूरत, शर्मीली और बपरदम। शौहर भी ज्यादा अरसा न रहे और हलीमा दोबारा बेवा हो गई, मगर बेटियों की तरबियत में कोई कसर न छोड़ी। बीवी हलीमा अपनी 6 बेटियों के साथ एक छोटे से कच्चे घर में रहती थी। मेहनत मजदूरी करती, घरों में बर्तन मांजती, लोगों के कपड़े धोती और दिन भर की मेहनत से मिलने वाला थोड़ा सा खाना और पैसा ही उन सब का सहारा था। उसके सौतेले बेटे का नाम कामरान था जो बड़ी उम्र का था और शुरू से घर में ही रहा। कामरान उसका वही बेटा था जो पहले शौहर से था, मगर सब बेटियां उसे भाई समझती थीं। सब कुछ खामोशी से चल रहा था जब अचानक ऐसा तूफान उठा जिसने हलीमा के पैरों तले जमीन खिसका दी। एक दिन हलीमा की सबसे बड़ी बेटी की तबीयत अजीब सी होने लगी। पहले तो समझ ना सकी, फिर जब हालत बिगड़ने लगी तो उसे शहर के क्लिनिक ले गई। डॉक्टर ने कुछ देर मुआयना करने के बाद एक खामोश जुमला कहा, आपकी बेटी उम्मीद से है। ये सुनते ही जैसे हलीमा की दुनिया रुक गई। वो हिल कर रह गई। बेटी अभी तक बिन ब्याही थी और इज्जतदार, बापर्दा। ये कैसे हो गया? किसने किया? कब किया? क्यों किया? माँ ने पहले तो सदमे में बेटी को डांटा, रुलवाया, दहाड़े मारी। फिर जब बेटी रोते हुए यह कहती रही, अम्मी मैंने कभी किसी को देखा भी नहीं, मुझ पर यकीन करें, तो माँ का दिल फट गया। वो जान गई कि बेटी सच बोल रही है। लेकिन अभी यह दुख कम ना हुआ था कि चंद ही दिनों बाद उसकी दूसरी और फिर तीसरी बेटी भी उसी हाल में निकली और सबकी जुबान पर वही जुमला था, अम्मी हमें कुछ नहीं पता, खुदा की कसम हमें कुछ भी याद नहीं। इस सानिहे ने बीवी हलीमा को अंदर से तोड़कर रख दिया। वो दिनों तक रोई, सोचती रही, मगर कुछ समझ ना आया। फिर एक दिन दिल में हिम्मत करके वह इंसाफ की उम्मीद लेकर सुल्तानाबाद के बादशाह के दरबार में जा पहुंची। दरबार लगा हुआ था। बादशाह अपने तख्त पर बैठा लोगों की फरियादें सुन रहा था। अचानक बीबी हलीमा दरबार में दाखिल हुई। चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ, कपड़े धूल से अटे, पांव नंगे, आंखों में बस एक ही सवाल, मुझे इंसाफ कब मिलेगा? बादशाह ने उसे देखा तो पूछा, माँ जी आप क्यों रो रही हैं? आपको क्या दुख है? बीवी हलीमा ने इधर उधर देखा, फिर खामोश हो गई। वजीर आगे बढ़ा और बोला, अम्मा दरबार में आई हैं, जुबान खोलें, बताएं क्या तकलीफ है? मगर बीवी हलीमा बोली, बादशाह सलामत, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। मेरे दुख का मामला ऐसा है कि सबके सामने बताऊंगी तो कल मेरे घर के दरो दीवार भी शर्म से लरज जाएंगे। बादशाह हैरान हुआ, मगर औरत की लरजती आवाज और चेहरे का दर्द देखकर कहने लगा, इस माँ को मेरे कमरे में लाया जाए, मैं इसका दुख सुनना चाहता हूँ। 2 सिपाही हलीमा को अंदर ले गए। बादशाह के खास कमरे में वहां बीवी हलीमा बादशाह के कदमों में गिर पड़ी, झाड़ू कतार रोने लगी। बादशाह का दिल पसीज गया और बोला, माँ जी आपकी फरियाद मेरी फरियाद है। जो कुछ हुआ है सच सच मुझे बताएं। अगर मेरी सल्तनत में कोई दरिंदा छुपा बैठा है तो मैं उसे निकालकर निशाने इबरत बना दूंगा। बीवी हलीमा ने लरजती आवाज में कहना शुरू किया, बादशाह सलामत, मैं एक बेवा औरत हूँ। मेरे पहले शौहर का इंतकाल बरसों पहले हुआ। उससे मेरा एक बेटा था जो अब मेरे साथ ही रहता है। बाद में मेरी दूसरी शादी हुई और उस शौहर से मुझे 6 बेटियां हुई, मगर वक्त ऐसा जालिम निकला कि वो शौहर भी ज्यादा दिन न जिया और मैं एक बार फिर बेवा हो गई। मेरे 6 बच्चों की परवरिश का बोझ मेरे कंधों पर आन पड़ा। बादशाह सलामत, मैं दिन भर अमीरों के घरों में झाड़ू पोंछा करती हूँ, बर्तन मांजती हूँ और जो बचा हुआ खाना या चंद सिक्के मिलते हैं उसी से अपने बच्चों का पेट पालती हूँ। मेरी बेटियां बहुत शरीफ, पर्देदार और बापर्दा हैं। कभी अकेली बाहर नहीं गईं, सिरों पर हमेशा दुपट्टा रहता है और आंखें झुकी रहती हैं।
मेरी जिंदगी जैसे तैसे गुजर रही थी जब एक दिन मेरी सबसे बड़ी बेटी की तबीयत खराब होने लगी। वो कमजोर रहने लगी, चक्कर आते, उल्टियां होने लगी। मैं उसे शहर के डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने देखने के बाद कहा, तुम्हारी बेटी उम्मीद से है। यह कहते हुए बीवी हलीमा की आवाज कांपने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे। बादशाह सलामत मेरे कदमों के नीचे से जमीन खिसक गई। मेरी बेटी की तो अभी शादी भी नहीं हुई थी, मैं ये कैसे मान लूं? मैं उसे घर ले आई, गुस्से में आ गई, उसे मारा, थप्पड़ मारे, पूछा किसके साथ ऐसा किया, ये बच्चा किसका है? मगर मेरी बेटी बस रोती रही और मेरे कदमों में गिरकर कहने लगी, अम्मी मुझे नहीं मालूम, खुदा की कसम मैंने कभी किसी को देखा भी नहीं, बात तक नहीं की, मैं तो कभी अकेली बाहर भी नहीं गई, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। बादशाह सलामत वो मेरी बेटी है, मैंने उसे पैदा किया, पाला, सिखाया। मैं उसकी आंखों में झूठ पहचान सकती हूँ और मैं जान गई वो सच बोल रही है। हमने खामोशी इख्तियार कर ली। उसका बच्चा पैदा हुआ और हमने उसे भी सीने से लगा लिया। लेकिन चंद महीने बाद मेरी दूसरी बेटी की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे भी उसी डॉक्टर के पास ले गई और फिर वही खबर मिली, आपकी बेटी उम्मीद से है। मेरा दिल बैठ गया, मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। ये सब कौन कर रहा है, कैसे, कब? हमारे घर पर तो कोई आता जाता नहीं, मेरी बेटियां कभी बाहर नहीं निकलती, हमारे दरवाजे पर भी कोई दस्तक नहीं देता। और बादशाह सलामत जैसे यह काफी नहीं था, कुछ दिन बाद मेरी तीसरी बेटी की तबीयत खराब हुई और वह भी उम्मीद से निकली। मैंने सब्र किया, चुपचाप अल्लाह से फरियाद की, या अल्लाह मुझे बता दे ये सब कौन कर रहा है। लेकिन सच छुपा रहा, कोई निशान न मिला। अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। मैं जानना चाहती हूँ कि वो दरिंदा कौन है जो मेरी बच्चियों की मासूमियत लूटकर चुपचाप गायब हो जाता है। मुझे इंसाफ चाहिए बादशाह सलामत, मुझे इंसाफ चाहिए। ये कहकर बीबी हलीमा बादशाह के कदमों में गिर गई। दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह यजदान का चेहरा सख्त हो गया। उसने फैसला कर लिया, अब यह सिर्फ एक माँ का मसला नहीं रहा, यह पूरी सल्तनत का सवाल बन चुका है। बीबी हलीमा की बातें सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह यजदान अपनी जगह से उठा और गहरी सांस लेकर बोला, अम्मा तुम अब आकर बोली हो जब 3 बेटियों की जिंदगियां बर्बाद हो चुकी। तुम्हें तो उस वक्त आना चाहिए था जब पहली बेटी उम्मीद से हुई थी। अगर तुम तब मुझे बता देती तो शायद बाकी दोनों बच्चियों को यह दिन ना देखना पड़ता। मगर यह भी सच है, तुम जैसे गरीब लोग बदनामी के खौफ से सच को दबाए रखते हो। अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए खुद जहर पी लेते हो और जब यह जहर अंदर ही अंदर काटने लगता है तब तुम चीखने पर मजबूर होते हो। अम्मा तुम भी उन्हीं में से हो जो देर से आती हैं मगर बहरहाल आ जाती हैं। बीवी हलीमा ने शर्मिंदगी से नजरें झुका ली। आंसू बहते हुए वह बोली, बादशाह सलामत आप ठीक कह रहे हैं, मुझे पहले आना चाहिए था, मगर अब जो हो चुका सो हो चुका। अब बस मैं यह चाहती हूं कि मेरी बेटियों का वो मुजरिम पकड़ा जाए। वो दरिंदा कौन है जो चुपचाप हमारी जिंदगी बर्बाद करके निकल जाता है। बादशाह ने उसकी तरफ देखा, उसके दिल में जोश उबलने लगा था। वह बोला, अम्मा अब यह मसला तुम्हारा नहीं, मेरी सल्तनत का है और जब तक मैं जिंदा हूं किसी दरिंदे को यह इजाजत नहीं कि वो गरीब, लाचार और पाकीज़ा औरतों पर जुल्म करे और सजा से बच जाए। मेरा ईमान है कि अगर मेरी सल्तनत में एक माँ भी बेबस हो तो मेरी बादशाही पर लानत है। तुम अब जाओ, आराम करो, अब तुम्हारा दुख मेरा दर्द है। बीवी हलीमा खामोशी से अपनी चादर संभालती हुई आंखों में आंसू लिए वहां से रवाना हो गई। बादशाह यजदान वापस दरबार में आया, बाज़ाहिर फरियादें सुनने लगा, लेकिन उसका दिल और दिमाग सिर्फ एक ही बात में उलझा हुआ था। आखिर वह कौन है जो दिन के उजाले में फरिश्ता बनता है और रात के अंधेरे में दरिंदा बनकर एक मां की 3 बेटियों की इज्जत लूट लेता है। दरबार के बाद बादशाह अपने कमरे में गया और फौरन वजीर खास को बुलाया। वजीर अंदर आया तो बादशाह के चेहरे पर परेशानी के गहरे साए देखकर पूछा, बादशाह सलामत वो कौन सी बात है जो इतनी तकलीफ दे गई है? बादशाह ने तेज लहजे में जवाब दिया, वजीर मेरी सल्तनत में एक दरिंदा छुपा बैठा है जो इतना बड़ा गुनाह कर चुका है कि जमीन भी शर्मा जाए। उस औरत की 3 बेटियों को उसने बर्बाद कर दिया है और वो माँ आज मेरे दरबार में रोती रही। क्या यह इंसाफ है? वजीर ने भी अफसोस भरे लहजे में कहा, यह तो बहुत बड़ा जुर्म है बादशाह सलामत। अब बताइए हमें क्या करना है? बादशाह ने गौसे से जवाब दिया, मुझे मालूम करना है कि वो शख्स कौन है, कब आता है, कैसे अंदर घुसता है। वो दीमक की तरह उस घर को खा रहा है और हमें उसे बेनकाब करना होगा। वजीर थोड़ा सोचने लगा, फिर धीरे से आगे बढ़ा और बोला, बादशाह सलामत दीवारों के भी कान होते हैं। मेरी एक तदबीर है लेकिन मैं उसे सबके सामने नहीं बताना चाहता। बादशाह ने गर्दन झुकाकर कहा,
मेरे करीब आओ और जल्दी बताओ। वजीर ने आगे बढ़कर बादशाह के कान में एक हिकमत ए अमली बताई, एक ऐसा तरीका जो ना सिर्फ चुपचाप जाल बिछाएगा बल्कि दरिंदे को उसकी हरकत करते हुए हाथों पकड़ लेगा। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया, जाओ और फौरन अमल करो। उसी रात वजीर खामोशी से एक कुत्ता साथ लेकर बीबी हलीमा के घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। बीबी हलीमा ने दरवाजा खोला तो हैरत से बोली, वजीर साहब आप। इस वक्त वजीर ने संजीदगी से जवाब दिया, अम्मा जो दुख आप बादशाह सलामत को सुनाकर आई उसके बाद वो रात भर ना सो सके। हम अब वो दरिंदा तलाश करेंगे, बस थोड़ा सा समय देना होगा। वजीर के हाथ में बंधा हुआ कुत्ता देखकर बीबी हलीमा हैरानी से बोली, वजीर साहब ये कुत्ता क्यों लाए हैं? आप क्या करेंगे इसके साथ? वजीर ने नरम मगर संजीदा लहजे में जवाब दिया, अम्मा मुझे बस घर के अंदर ले चलें, सब कुछ समझा दूंगा। बीवी हलीमा ने दरवाजा खोला। वजीर घर के अंदर आया और धीरे से कहने लगा, आज रात हम इसी कुत्ते की मदद से उस दरिंदे को बेनकाब करेंगे। बस तुम सबको खामोश रहना होगा, कोई आवाज नहीं निकालनी, जैसे तुम जानती भी नहीं कि कुछ हो रहा है। अगर हमारी चाल कामयाब हो गई तो हम उस जालिम को रंगे हाथों पकड़ लेंगे। यह कहकर वजीर ने कुत्ते को घर के सहन के बाहर उस जगह बांध दिया जहां से छत पर से कोई कूद सकता था। फिर उसने सबको समझाया, आज रात कोई भी चीखेगा नहीं, सिर्फ देखना है, बर्दाश्त करना है। हमने इस कुत्ते को इसीलिए रखा है कि जैसे ही वह दरिंदा घर में दाखिल होगा कुत्ता उस पर भौंकने लगेगा और हमारे सिपाही फौरन हरकत में आ जाएंगे। वजीर ने 2 मुहाफिजों को हुक्म दिया कि वो घर के इर्द गिर्द छुपकर पहरा दें। बीवी हलीमा और तीनों मुतासिरा बेटियों को तसल्ली देकर वो वहां से वापस चला गया और सीधा महल जाकर बादशाह के सामने पेश हुआ। बादशाह ने फौरन पूछा, वजीर क्या वो जाल बिछ गया? कुत्ते को सही जगह पर बांधा। वजीर ने सर झुकाकर कहा, जी बादशाह, सलामत सब वैसा ही कर आया हूं जैसा आप चाहते थे। अब अगर वह दरिंदा आज भी आया तो वह बचकर नहीं जा सकेगा। बादशाह ने गहरी सांस ली और बोला, वजीर मुझे नींद नहीं आ सकती जब तक उस जालिम को उसकी सजा ना दे दूं। मेरे राज में मजलूम औरतें रोएं, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। रात ढलने लगी। पूरे गांव में सन्नाटा छा चुका था। चांदनी की रोशनी में खामोशी और खौफ बिखरा हुआ था। और फिर आधी रात के करीब बीवी हलीमा के घर की छत पर एक साया नमूदार हुआ। एक शख्स दबे पांव आया, छत से नीचे कूदा और सहन में उतरा, मगर अगले ही लम्हे कुत्ता उस पर जोर जोर से भौंकने लगा। आवाज इतनी तेज थी कि न सिर्फ बीवी हलीमा और उसकी बेटियां जाग गईं, बल्कि आसपास छुपे सिपाही भी फौरन चौकन्ने हो गए। बीवी हलीमा दिल थामकर बेटियों को करीब करके बैठ गई। वो आ गया। वही दरिंदा, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। सिपाही दौड़कर अंदर आए। वो नकाबपोश शख्स जो अंदर आ चुका था चीख पड़ा। वो भागने लगा लेकिन सिपाहियों ने उसे दबोच लिया। उसके हाथ मरोड़कर जमीन पर लिटाया गया। उसके चेहरे पर काला कपड़ा बंधा हुआ था। वो अपनी शिनाख्त छुपाना चाहता था, लेकिन जब सिपाहियों ने उसका नकाब खींचा तो बीवी हलीमा और उसकी बेटियों की चीखें गूंज उठीं। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, जैसे उनका दिल भी रुक गया हो। वहीं वह शख्स खड़ा था जिस पर कभी वह पूरी तरह से भरोसा करती थी। वह उनका सौतेला भाई था जो उनके घर में उनके साथ पला बढ़ा था और जिसे वह आज तक अपना भाई समझती थी। सुबह का समय था और बादशाह का दरबार सज चुका था। वह मुजरिम जो अब हथकड़ियों में जकड़ा हुआ था सिर झुकाए हुए दरबार में दाखिल हुआ और घुटनों के बल बैठ गया। उसकी गिरफ्तारी से सभी लोग हैरत में थे और बीवी हलीमा अपनी बेटियों के साथ खड़ी थी। अब वक्त था पर्दे को हटाने का और सच को सबके सामने लाने का। वह व्यक्ति बादशाह के दरबार में घुटनों के बल बैठा था। उसका चेहरा काले नकाब से ढका हुआ था और हाथों में हथकड़ियां थीं। बीवी हलीमा और उसकी 6 बेटियां दरबार में आईं और बादशाह ने सबको दरबार से बाहर कर दिया। बादशाह यजदान ने दरबार खाली करवा लिया और अब सिर्फ वही मुजरिम बीवी हलीमा और उसकी बेटियां वहां मौजूद थीं। बादशाह यजदान ने सख्त लहजे में कहा, क्या तुमने मेरी सल्तनत में किसी औरत की इज्जत को हाथ डालने का साहस किया? उसकी आवाज में गुस्सा था। तुम जानते हो कि मेरी सल्तनत में ऐसी हरकत करने वाले की सजा सिर्फ मौत है। फिर उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस शख्स का नकाब हटा दिया जाए। वह देखना चाहता था कि वो कौन था जिसने एक मां की 3 बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। नकाब हटा तो एक गहरी खामोशी छा गई। बीवी हलीमा की आंखों में हैरत, तकलीफ और गुस्से का तूफान उमड़ आया। उसने चीख कर कहा, कामरान, तूने ये क्या किया? कामरान वही सौतेला बेटा था जो बीवी हलीमा के पहले शौहर से था और जिसे उसने अपनी बेटियों के साथ पाला था। कभी उसने सौतेले बेटे के रूप में उसे अलग नहीं माना था और सब बेटियां उसे भाई कहती थीं। बीवी हलीमा का दिल तो जैसे टूट गया था। वह गुस्से में आगे बढ़ी और उसके मुंह पर थूक दिया।
तुझे शर्म नहीं आई? वह चिल्लाई। तू उस बच्चियों का भाई था जिनके सिरों पर हाथ रखने वाला तू था। तू इनकी हिफाजत करने वाला था और तू ही निकला इनकी इज्जतों का कातिल। फिर उसने उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और बेटियां सहम गईं, रोने लगीं। बादशाह ने तलवार खींची और उसका सिर काटने की धमकी दी। अब बोल, सच सच बताओ, तुझे ये सब करने का क्या हक था? कामरान की सांसें तेज हो गईं। उसका चेहरा डर से पीला हो गया। उसने कांपते हुए कहा, बादशाह सलामत, मैं बीवी हलीमा का सौतेला बेटा हूं। ये सभी बेटियां मेरी सौतेली बहनें हैं। मेरे वालिद का इंतकाल बहुत पहले हो चुका था और हलीमा ने मुझे भी अपनी बेटियों के साथ पाला, लेकिन अंदर से मेरा दिल नफरत और हसद से भरा हुआ था। जब बेटियां जवान होने लगीं और उनकी खूबसूरती बढ़ी, तब मेरी नीयत खराब हो गई। मैं जानता था कि वे कभी मुझे अपना नहीं सकती, लेकिन फिर भी मैंने अपनी हवस को बढ़ने दिया। मैंने सोचा कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं उन्हें अपनी हवस का शिकार बना सकता हूं और कोई मुझे पकड़ नहीं सकेगा। इस तरह कामरान ने अपनी सारी गंदगी को बादशाह के सामने उगल दिया, लेकिन बीवी हलीमा और उसकी बेटियों के लिए यह सच कभी भी आसानी से स्वीकार नहीं किया जा सकता था। कामरान ने इकरार करते हुए सर झुकाया और कहा, मैं वो जड़ी बूटियां हकीम से लेता जो सूंघने से इंसान 4 घंटे के लिए बेहोश हो जाता है। रात के अंधेरे में मैं छत से नीचे उतरता, भाभी और उसकी बेटियों को वो बूटियां सूंघा देता और सब बेहोश हो जाती। फिर मैं जिस बहन के साथ अपनी हवस पूरी करना चाहता उस पर जुल्म करता, उसे उसी तरह दोबारा कपड़े पहना देता ताकि उसे सुबह होश आए तो किसी चीज का इल्म ना हो। मैं वापस ऊपर चला जाता और दिन भर सब नॉर्मल रहता, किसी को कुछ पता ना चलता। ये गुनाह मैंने बार बार किया। कई महीनों तक अगर आज रात छत पर बंधा वो कुत्ता नजर आकर मुझे शक हो जाता कि जाल बिछाया गया है तो मैं वापस चला जाता, लेकिन मैं समझा यह कुत्ता शायद पालने के लिए लाया गया होगा। मेरा ध्यान तो अपनी हैवानियत पर था, इसलिए मैं आ गया और पकड़ा गया। इतना कहकर वो खामोश हो गया। दरबार में गहरी खामोशी छा गई। बीवी हलीमा के चेहरे पर एक मां का कर्ब, बेटियों की आंखों में सदमे और आंसू। बादशाह यजदान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो चुका था। बादशाह ने वज्र की तरफ देखा और हल्के से सर के इशारे से हुक्म दिया। वजीर ने अपनी तलवार नियाम से निकाली, आगे बढ़ा और एक ही बार में उस दरिंदे सौतेले भाई कामरान का सर धड़ से जुदा कर दिया। उसका जिस्म कुछ लम्हे तड़पा और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गया। दरबार में इंसाफ का बोलबाला हो चुका था। बादशाह ने बीवी हलीमा की तरफ देखा और नरम लहजे में कहा, अम्मा, अगर तुम पहले आ जाती तो शायद तुम्हारी 3 बेटियां ये दुख ना झेलती, लेकिन अब जो हो चुका सो हो चुका। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी तीनों बेटियों को वो खुशियां दूंगा जिनकी वह हकदार हैं। बादशाह ने अपने राज के 3 बेहतरीन नौजवानों का इंतखाब किया, नेक सीरत, इज्जतदार और साहिब हैसियत, और उन 3 बेटियों की शादी करवा दी। जेहेज सोना, चांदी, मालव दौलत सब कुछ दिया गया। बीवी हलीमा बादशाह के कदमों में गिरकर रोने लगी और बार बार शुक्रिया अदा करती गई। बादशाह ने उसका सर थाम कर कहा, अब जब तुम्हारी बाकी 3 बेटियां और जवान होंगी तो मुझे जरूर बताना। मैं उनके लिए भी इज्जतदार रिश्ते देखूंगा। मेरी सल्तनत में कोई बेटी अकेली नहीं। हर मजलूम माँ मेरी माँ है और हर बेटी मेरी बेटी। और यूं एक इंसाफ पसंद ने एक मजलूम माँ को उसका हक दिलाया और एक दरिंदे को उसके गुनाह की बदतरीन सजा दी।